हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए बिहार स्पेशल का एक इम्पॉर्टेंट हम लोग सेट लगाएंगे। इस सेट में बिहार की हिस्ट्री, बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के पॉलिटी और साथ ही साथ बिहार के करंट अफेयर्स के भी प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह सेट है, इसको एक बार लगा लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो 68th बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेट का पहला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 68th बीपीएससी और यह आस्था आईएएस का बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट है। देखिए पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के निशी कुमारी, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिहार के निशी कुमारी, ठीक है, और सौरभ सुमन को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सौरभ सुमन दिया गया है और दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, निशी कुमारी। देखिए इससे पहले मैंने 150 इम्पॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के प्रश्नों को मैंने कवर कराया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों ने इसका आंसर आसानी से दिया होगा। इसीलिए अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि स्वच्छता अभियान 2022 के बेहतर संचालन के लिए बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो बिहार को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। पहला स्थान जो है कर्नाटक का है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए ये 4 शहर जो है कौन कौन से हैं? पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है, ठीक है। इसमें से नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के लिए बिहार के शैक्षणिक पर्यटन में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसके तहत बिहार के 5 स्थलों सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा और वैशाली को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर देखिए पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बिहार के जितने भी प्रमुख पर्वत और पहाड़ हैं उनको कवर कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से बिहार के 13 कलाकारों का चयन हुआ है और इसमें चर्चित नाटककार और रंगकर्मी हरिकेश सुलभ, ठुमरी गायिका कुमुद झा, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें रंजना झा का भी नाम है, मैथिली ठाकुर का भी नाम है। तो यहाँ पर देखिए रंजना कुमारी झा और मैथिली ठाकुर, तो एक से अधिक, वैसे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 कलाकारों का जो है चयन किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार राज्य का पहला जिला कौन सा है जहाँ पर हर गाँव का कृषि हेतु डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? जहाँ हर गांव का कृषि हेतु, ठीक है, हर गांव कृषि हेतु डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। तो यह जिला जो है कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड्स यह जिला जो है, यह जिला कौन सा है? किशनगंज है, ठीक है, किशनगंज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन में बिहार का स्थान क्या है? देखिए बिहार जो है टॉप 10 में शामिल हो चुका है। बिहार का स्थान जो है इसमें 9वां स्थान है, ठीक है, बिहार का स्थान 9वां है, क्लियर, याद रखेंगे। और इसमें अगर पूछा जाएगा कि पहला स्थान किसका है तो ये भी ध्यान रखना आपको, पहला स्थान जो है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। 10वें स्थान पर जो है गोवा है
ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि निम्न में से किस झील वन्यजीव अभयारण्य को देश का 39वां एवं बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये कांवर झील है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है कांवर झील? तो आपको याद रखना है यह बेगूसराय में है। अच्छा, वर्तमान में टोटल रामसर स्थल कितने हैं भारत में? तो 75 हैं रामसर साइट, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पश्चिम चंपारण के भितिहरवा में। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांव में गांधी जी पर एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स यह शुरू किया गया है बिहार राज्य के द्वारा, ठीक है। बिहार के कृषि विभाग ने देश का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथन आयोजित किया है, तो ये बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस जिले का चयन मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया गया है? तो यह जिला जो है यह दरभंगा है, ठीक है। कौन सा जिला है? यह जिला दरभंगा है। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? बिहार पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगर पहला प्रदेश पूछेगा तो वो दिल्ली है, राज्य पूछा गया तो मेरे हिसाब से पहला राज्य है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, हालांकि इसका आंसर इसमें दूसरा दिया गया है, लेकिन अगर राज्य पूछा गया तो मेरे हिसाब से बिहार राज्य है, तो पहला राज्य है। इससे पहले ये दिल्ली ने ऐसा किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? प्रश्न को जरा ठीक से पढ़िएगा। 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दरभंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कब की गई? तो ये कब किया गया? ये किया गया 15 सितंबर 2022 को, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी, अप्रैल में ही किया जाना था, लेकिन 15 सितंबर 2022 को नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह शहर जो है, यह शहर गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से गुजरेगा, निम्न में से कौन सा जिला इस इकोनॉमिक परियोजना में शामिल नहीं है? तो देखिए ये 4 जिले पूछे गए हैं कि कौन कौन से जिले हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अरवल नहीं है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्ज की गई है, तो ये 1090 की गई है। ये सारे प्रश्न जो है मैंने बिहार स्पेशल करंट अफेयर में करा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है चक्र ऐप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो यह महात्मा गांधी सेतु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, महात्मा गांधी सेतु। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह बिहार में जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में, गंगा नदी के तट पर, तो यह आपका पटना हो जाएगा। उसके बाद देखिए द्वितीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में होगा, ध्यान रखना है। पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया था? तो ये नागीनकटी जमुई में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिषद का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आपका कहाँ पर किया गया है? तो यह पूर्णिया में किया गया है, ठीक है। पूर्णिया में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क बनाया जा रहा है, पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में इस फैक्ट्री की स्थापना के साथ बिहार का यह जिला एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बनेगा, निम्न में से यह जिला कौन सा है? तो यह जिला जो है कौन सा है? तो देखिए यह जिला जो है फ्रेंड्स यह भोजपुर है, ठीक है। भोजपुर जिले में यह विकसित किया जा रहा है, यह एशिया की सबसे न्यूट्रल अल्कोहल का उत्पादन करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है।
एक मिनट, 25 यहाँ से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना बिहार में कहाँ की जा रही है, तो ये पटना में की जा रही है। उसके बाद देखिए हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शामिल है, बिहार का कौन सा जिला जो शामिल है, तो देखिए 12 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के शामिल हैं। कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर और नवादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर कौन कौन, शेखपुरा भी दिया गया है, औरंगाबाद भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूर्णिया भी इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए इसमें पटना नहीं है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। बिहार स्पेशल का बहुत सारा वीडियो मैंने कवर कराया हुआ है, उन सबको देख लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, आयुष्मान योजना के तहत बनने वाले गोल्डन कार्ड में रोहतास जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, रोहतास हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पद्म पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है, 2021 पूछा गया है। अगर आपसे 2022 पूछता तो सबसे पहले 2021 जान लीजिए। 2021 में जो है यह टोटल दिया गया है कि पूछा गया है कितने, तो 5 लोगों को। ठीक है, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार रामविलास पासवान जी को दिया गया, पद्म भूषण। उसके बाद देखिए अन्य 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, रामचंद्र मांझी, दुलारी देवी, डॉक्टर दिलीप कुमार और मृदुला सिन्हा को। 2022 में अगर पूछा जाएगा तो 2 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है, आचार्य चंदना जी और सैबल गुप्ता को। उसके बाद देखिएगा कि साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से निम्न में से किसे नवाजा गया, तो ये नवाजा गया है आनंद कुमार को। उसके बाद देखिए बिहार बजट 2022-23 में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है 6 हो जाएगा। कौन कौन से, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो इनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ से है। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो ये वज्जी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वज्जी। ठीक है, चलिए 16 महाजनपद हैं, जिनमें से 3 महाजनपद बिहार में है, आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने, तो कालाशोक ने। ठीक है, कालाशोक ने जो है किया था। उसके बाद देखिए हरेंक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ, तो हरेंक वंश के पश्चात जो है किसका उदय हुआ, तो यह शिशुनाग वंश का। ठीक है, शिशुनाग वंश का। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। कहाँ पर, गार्गी संहिता में। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन बिहार भी मैंने कवर कराया हुआ है, जरूर देख लीजिए। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था, तो प्रथम जैन शक्ति जो जैन संगति था इसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था। कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जैन संगति का आयोजन क्षमा श्रवण ने किया था, उसकी अध्यक्षता जो था दूसरा। चलिए वल्लभी गुजरात में हुआ था। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी, तो यह शासक कौन था, देवपाल था। ठीक है, देवपाल की राजधानी जो थी मुंगेर थी। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था, तो इनमें से ये शेरशाह था। ठीक है, शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, इल्तुतमिश ने किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था, तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में जो है हिसामुद्दीन एवज को पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। और इसने पहला सूबेदार किसको बनाया था इल्तुतमिश ने बिहार में, तो मलिक जानी को बनाया था। उसके बाद देखिए बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो पहले यूरोपीय जो थे ये पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली थे, ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली।
उसके बाद देखिएगा कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्न में से किसने किया था। दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक मिनट। हाँ, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, नाम है अब्दुल लतीफ़, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था, तो यह आया था अकबर के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो यह एकाधिकार जो है यह प्रदान किसने किया था, तो यह प्रदान जो है किया था मीर जाफर ने। याद रखेंगे, मीर जाफर ने। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया, तो यह बक्सर के युद्ध था। ठीक है, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए बक्सर के युद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण हो गया, तो यह शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ पर नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन मोहम्मद खां बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासक पद जो है ग्रहण किया था, और यह प्रदान किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, कब, तो 1733 में। ठीक है, 1733 में। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। उसके बाद देखिए 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, यह प्रस्ताव जो है किसने रखा था, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए यह प्रस्ताव जो है यह रखा था किसने, तो मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने। ठीक है, मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने। देखिए ध्यान दीजिए 1908 में इसके समर्थन में जो है बिहार, पृथक बिहार का समर्थन मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम के द्वारा किया गया था, और 1908 में इसके समर्थन में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फ़खरुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो ये हुआ था किसके समय में, तो ये हुआ था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी योजना हेस्टिंग ने बनाई थी, निर्माण की। ठीक है, और जॉन गास्टिन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, और ये पूरा हुआ था किसके समय में, तो यह कॉर्नवालिस के समय में जाकर के पूरा हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे, तो ये सतीश प्रसाद सिंह है, और सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी। अब चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था गया में। ठीक है, 1922 में, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे, बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 जून को। ठीक है, ध्यान रखना है कब हुई थी, 12 जून को हुई थी। क्लियर, याद रखना है कहाँ से, तो ये भी पूछा जाता है, अविभाजित दिया गया, तो 12 जून 1857 को देवघर जिला वर्तमान झारखंड के रोहिणी गाँव से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये चित्तरंजन दास थे। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी, तो 1906-07 में हुई थी, और इसके संस्थापक बाबा ठाकुर दास थे। उसके बाद देखिए 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये हुआ था सरफराज हुसैन खां। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये क्या था, बाल मुकुंद वाजपेयी ने। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये मजहरुल हक थे। ठीक है, मजहरुल हक थे, ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार में होम रूल की स्थापना पटना में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी 1916 में। उसके बाद देखिएगा कि इस कला के अंतर्गत कागज एवं हाथी दांत का प्रयोग किया गया, इसकी शुरुआत मुख्यतः अकबर एवं ब्रिटिश दरबार में हुआ। यह चित्रकला कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यह आपको पता होगा, यह पटना कलम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए यह अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन का समक्ष जो है उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राप्ति व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है।
तो 202 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 1/6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है और अनुसूचित अगर जाति पूछेगा तो 38 सीट है। ठीक है, चलिए ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, प्रथम बैठक पूछा गया है। तो देखिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है सॉरी ध्यान दीजिए, प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है ये किया था किसने? तो ये किया था राजीव रंजन प्रसाद ने। ठीक है, राजीव रंजन प्रसाद ने किया था। विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता 1936 22 जुलाई के दिन राजीव रंजन प्रसाद ने किया था। उसके बाद देखिए 23 जुलाई 1937 को एक साल के बाद लगभग 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयाल सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। उसके बाद देखिए झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो ये 54 और 22 थी। चलिए उसके बाद देखिए मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मुंगेर प्रमंडल में जो है कौन कौन से जिला है? तो मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया। यहाँ पर देखिएगा गोपालगंज नहीं है, तिरहुत प्रमंडल में आता है। उसके बाद देखिए बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी को 75% से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये अब घटा करके 50% कर दिया गया है। ठीक है, 50% कर दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से 75 से घटा करके अब 50 कर दिया गया है। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्षों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए श्री हरिनाथ मिश्र, ठीक है, यह आपका 1972 से 1977, 1972 से 1977। श्री राधानंदन झा जो है ये 1980 से 1985 हो जाएगा। और शिवचंद्र झा जो है ये 85 से 89 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम जो है अब आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल जो है 1 2 3 मेरे ख्याल से क्रम से ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो ये प्रकाशन किया था 2001 में। उसके बाद देखिए राज्यपाल द्वारा जारी, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना, सोच समझ के देना है इसका आंसर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? यहाँ पर देखिए 6 सप्ताह भी है, 6 माह भी दिया गया है। ध्यान से इसका आंसर देना है आपको। चलिए 71 नंबर देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से नवसृजित नगर निगम नहीं है। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, टोटल नगर निगम जो है अब कितने हो गए हैं बताइए? 19 हो गए हैं। 19वां नगर निगम सहरसा है। ठीक है, बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा नए सृजित नगर निगम मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये गठन जो है कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम विधिवत सरकार गठित की गई थी। 1937 जुलाई 20 जुलाई। उसके बाद देखिए बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1774 में किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह अध्यक्ष जो है कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है श्री विनोद कुमार सिंह। उसके बाद देखिए बिहार के मुख्यमंत्री को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रशेखर सिंह। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा 1 नंबर में। उसके बाद आपका हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर 1970 से 71। ठीक है, पहला इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद चंद्रशेखर 1983 से 1985। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का आपका हो जाएगा ये 4 नंबर पर 89 से 90। और भगवत झा आज़ाद 88 से 89। ठीक है, तो आपका 2 1 4 और 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह किशनगंज है। देखिए नेपाल से सटने वाले जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। और पश्चिम बंगाल से किशनगंज लगता है जो कि पश्चिम चंपारण से भी लगता है, सॉरी पश्चिम बंगाल से भी लगता है और नेपाल से भी लगता है। ठीक है,
तो आपका पश्चिम बंगाल से हो गया किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। सॉरी 2011 की बिहार की जनगणना आज़ादी के बाद की कौन सी जनगणना है? तो 15वीं है। उसमें से देखिए असत्य कथन आपको चुनना है। देखिए इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सारे के सारे सत्य हैं। बिहार का भौगोलिक विस्तार ये भी सत्य है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ये भी सत्य है 483 किलोमीटर, ये भी सत्य है, और 3 जिले पश्चिम बंगाल से लगते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी है इन 3 जिलों का नाम, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है। तो ऊपर में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देखिएगा कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पटसन उद्योग की पट्टी जो है यह स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी पूर्वी मैदानों में पटसन का उत्पादन होता है। तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। उसके बाद देखिए निम्न झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इसमें से देखिए अनुपम झील जो है और ये कामा झील। अनुपम झील जो है ये कहाँ पर है? तो यह कैमूर में है, और कामा झील जो है यह कटिहार जिले के मनिहारी में है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांभर जो है ये राजस्थान में है, सुखना जो है ये चंडीगढ़ में है। उसके बाद देखिए कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये नदी गंगा, गंडक, सरयू जिसको कि घाघरा कहा जाता है, और कर्मनासा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने बताया था कि राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कर्मनासा, उसके बाद गंडक है यहाँ पे, और आपका घाघरा दिया गया। तो ये वाला क्रम जो है सही दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में तो न्यूनतम से द्वितीय है। उसके बाद देखिए बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है? तो बकास्त भूमि का तात्पर्य मालिक का निजी भूमि या जमींदार की विशेषाधिकार प्राप्त भूमि के अलावा कोई भी भूमि जो उस समय किसी मालिक या काश्तकार के कब्जे में है। बकास्त भूमि जमीन मालिक द्वारा सीधे या अन्य साधनों द्वारा जोत में रहता था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। अवस्थित शहर और प्रमुख नदी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दरभंगा जो है ये गंगा, ये नहीं होगा, दरभंगा आपका कमला हो जाएगा। तो यही वाला जो है असंगत है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जीआई प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मंजूषा चित्रकला नहीं है, ठीक है, मंजूषा चित्रकला नहीं होगा, बाकी सभी राइट आंसर इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर। 87 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उद्योग और स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे के सारे विकल्प सही दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है? तो मैंने जलकुंड करा दिया है और मैं ट्रिक भी बताया था, ठीक है। तो सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ठीक है, ये सभी जो है कहाँ पर हैं? मुंगेर में है, ये राजगीर में नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? मधेपुरा और सारण में, ठीक है, मधेपुरा और सारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि नदी और उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का आपका हो जाएगा कौन सा? सप्तकोशिकी हो जाएगा। सोन नदी का आपका हो जाएगा अमरकंटक। कर्मनासा नदी का हो जाएगा आपका इसमें से कौन सा? कर्मनासा का आपका हो जाएगा विंध्याचल हिल्स, ठीक है। और बागमती का हो जाएगा इसमें से कौन सा? बागमती का हो जाएगा हिमालय की महाभारत श्रेणी, ठीक है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए विकल्प से चयन करना था। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है यह आपका गया, पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक जो है माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित पर विचार करिए, राइट आंसर आपको बताना है। देखिए पहला इसमें से सही है और तीसरा सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा गलत है और चौथा गलत है। नहरों में से सर्वाधिक सिंचित जिला पश्चिम चंपारण है, यह गलत दिया गया है, ठीक है। यह जो दिया गया है यह गलत दिया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है रोहतास है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद मछली उत्पादन में किशनगंज जिला 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण में था, ये गलत है, मधुबनी है। तो पूछा गया है कि निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें, तो पहला और
इसमें तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है, तो यह मिट्टी तराई मिट्टी है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से देखिएगा 2020-21 में चावल उत्पादकता की दृष्टि से रोहतास जिला का प्रथम स्थान है। उत्पादकता नहीं, उत्पादन की दृष्टि से जो है पहला है। उत्पादकता पूछा गया है यहाँ पर, तो उत्पादकता जो हो जाएगा ये आपका पश्चिम चंपारण जिला हो जाएगा। उत्पादकता में पहला स्थान पश्चिम चंपारण जिला का है, जहाँ 4620, यहाँ लिख देता हूँ 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन हुआ है। उत्पादकता नहीं, उत्पादन में रोहतास पहले नंबर पर, उत्पादकता पर पश्चिम चंपारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही दिया गया है, पढ़ लीजिए एक बार। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, राइट आंसर बताना है। 2020-21 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 350 किलोवाट आवर हो गई, ये सही है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, गलत है। औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में जो है दिया गया है यहाँ पर, ये सही नहीं दिया गया है, ठीक है। घरेलू क्षेत्र में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। 2020-21 में गया जिला बिजली खपत के मामले में शीर्ष पर था, यह भी गलत है। बिजली खपत में पटना शीर्ष पर था, गया दूसरे नंबर पर था। तो पूछा गया है कि सही इसमें से कौन सा है सही विकल्प, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो यह अनुमानित है 19.24%। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2000, देखिए 67th बीपीएससी के लिए मैंने बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बहुत अच्छे से कवर कराया हुआ था, जा करके देख लीजिए। 2022-23 में राज्य के कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो टोटल औद्योगिक पार्क जो है यह विकसित कितने किए जाएंगे यह पूछा गया है। तो ये 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दादियों द्वारा दीदी की रसोई का संचालन किस विभाग के सहयोग से कराया जा रहा है, तो यह स्वास्थ्य विभाग है। उसके बाद देखिए वर्ष 2019-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी दर 5.7% थी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 5.7% थी, बिल्कुल जो है ये सही दिया गया है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न महिलाओं की हिस्सेदारी 72.6% थी। एक मिनट पहले कह क्या रहा है कि सही विकल्प का इसमें से आपको चयन करना है, ठीक है। सही विकल्प का इसमें से चयन करना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। 2019-20 में बिहार में समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर 35.2%, ये गलत है। ये 35.2% नहीं थी, ये कितनी थी, तो देखिए यह जो थी आपका 35.2% नहीं थी, यह कितनी थी, तो देखिए यहाँ पर बिहार में समग्र श्रम शक्ति सहभागिता दर, ठीक है, तो ये आपका 42.5% थी, ठीक है। तो ये वाला गलत है, पूछा गया सही, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 2015-16 में 2015-16 से 19-20 के मध्य सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घट करके कितनी फीसदी रह गया, तो यह रह गया आपका 20.1%, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार राज्य में निवेश पोर्टफोलियो की दृष्टि से 2020-21 में शीर्ष निवेशक क्षेत्र रहा, तो यह खाद्य प्रसंस्करण रहा था। उसके बाद देखिए गत दशक में यहाँ पर देखिए 2010-11 से 19-20 के दौरान परिवहन संचार भंडार के क्षेत्र में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, राइट आंसर आपको बताना है। NH-31 बिहार सर्वाधिक लंबाई है और असत्य विकल्प का चयन करना है इसमें से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इसमें से असत्य विकल्प का चयन करना है, तो ये सही है। NH-72 की बिहार में न्यूनतम लंबाई है, NH-72A, ठीक है, तो ये आपका सही है, न्यूनतम लंबाई है इसकी। सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार 10वें स्थान पर, ये गलत है। बिहार जो है यह किस नंबर पर सड़क नेटवर्क में, तो सड़क नेटवर्क में बिहार जो है 8वें नंबर पर है, ठीक है। तो ये वाला गलत दिया गया, तो इसमें से गलत ही चुनना था, तो गलत आपका 3 है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना संचालित की जा रही है, तो देखिए यह योजना जो है कौन सी है,
तो बिहार सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग वितरण लाइनों द्वारा जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना भी चलाई जा रही है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से असत्य कथन आपको चुन करके बताना है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। ठीक है, बिहार में बाल लिंगानुपात जो है 935 है। यहाँ से आपको असत्य कथन जो है चुन करके बताना है। असत्य कथन 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए उसके बाद 1 मिनट रुकिए। जनसंख्या के मामले में बिहार देश में तीसरा स्थान है, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद कुल प्रजनन दर 2.6 प्रति बच्चा महिला है। ये वाला गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही दिया गया है। ये सही है, ये सही है, 935 है शिशु लिंगानुपात। और ये आपका 2.6 नहीं होगा, यह जो होगा आपका कितना होगा, 3.6 बच्चा प्रति महिला थी। ठीक है, चलिए तो ये वाला गलत दिया गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो गई है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। तो ये 1500 रुपया है। दलहन उत्पादन में बिहार लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान राज्य में दलहन पैदावार में कितनी फीसदी की वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हुई आपका 12% की। ठीक है, 12% हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, और सबसे अधिक उत्पादन पटना जिला में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है यह कौन सा जिला है, तो शिवहर है। और सबसे संपन्न जिला पूछेगा तो पटना हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है। तो यह वृद्धि दर जो है कितना किया गया है, तो यह 10% और 7% की गई है। ठीक है, पशुधन में 10% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है, और मत्स्य पालन एवं जल कृषि में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। तो यह 13 जिलों में जैव पट्टी विकसित की जा रही है। वहीं 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन तथा 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो यहाँ पर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। समेकित बागवानी विकास मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन 23 जिलों में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 जिलों में जैविक पट्टी। ठीक है, और 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना। चलिए उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। 112 नंबर है कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत की गई। तो ये बिहान ऐप है। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम फसल सघनता थी। सर्वाधिक और न्यूनतम बताना है। तो सर्वाधिक शिवहर हो जाएगा और न्यूनतम गया हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक सघनता अगर पूछेगा फसल का तो ये शिवहर हो जाएगा, और सबसे मतलब कम पूछेगा तो ये आपका गया जिला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है। तो ये आपका 69.1 वर्ष है। ठीक है, 1 वर्ष है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है। तो यह आपका 15% हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 2001 से 11 के मध्य बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो फ्रेंड्स जनसंख्या वृद्धि दर जो रही ये 25.4% थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल कितना वनावरण वृद्धि दर्ज की गई है। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। यह आपका वनावरण 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है।
ठीक है। और वृक्षावरण में अगर पूछेगा तो 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का जिला कौन सा है। तो देखिए सबसे कम पूछा गया है तो यह जिला जो है शेखपुरा है। सबसे अधिक अगर पूछेगा तो कैमूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 120 नंबर कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक कैमूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पश्चिम चंपारण हो जाएगा, उसके बाद आपका रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि पटना में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पटना में है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सर्वाधिक पटना और न्यूनतम पूछेगा तो शेखपुरा में है, ठीक है। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो यह मुंगेर है। मुंगेर का लिंगानुपात कितना है तो 876 है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछेगा तो ये गोपालगंज का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बिहार जनगणना भी मैंने कराया हुआ है तो ये आपका गया और किशनगंज हो जाएगा, क्लियर। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या गया और न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या शिवहर हो जाएगा। प्रतिशत में अगर पूछेगा तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत गया में और न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत किशनगंज हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा ई लॉट्स पोर्टल का संबंध किससे है तो ये शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ई पुस्तकालय से है, ई लॉट्स। उसके बाद देखिए महावीर जैव विविधता पार्क बिहार राज्य के किस जिले में है तो यह जो है फ्रेंड्स जमुई में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है और दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है तो यह अररिया में किया जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है तो ये कहाँ पर की जा रही है, पटना में की जा रही है, ठीक है। चलिए पटना में यह की जा रही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 128 कि चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है तो यह पटना में है। बिहार राज्य में यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात की गरबा से संबंधित है। बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। यह नृत्य कौन सा है तो देखिए फ्रेंड्स यह नृत्य जो है यह झूमर नृत्य है। कौन सा नृत्य है, यह झूमर नृत्य है, ठीक है। झूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध किससे है। ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध जो है यह बिहार में माओवादी से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया एक अभियान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु। उसके बाद देखिए धूप छाँव और उर्वशी साहित्यिक रचनाओं का रचयिता कौन है तो इसके रचयिता जो है ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। सर्वहितैषी समाचार पत्र का स्थापना वर्ष कौन सा है, सर्वहितैषी समाचार पत्र का स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका यह 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। सर्वहितैषी नाम से पटना से प्रकाशित हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917, मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962, ठीक है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय जो है छपरा, इसकी स्थापना 1990 और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2010। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुनना, असंगत चुनना है। नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो इसको कब किया गया, 2016 में किया गया, ठीक है। 2016 में किया गया। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन है। पतितों के देश में तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राइट आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 136 नंबर यहाँ से है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। वन्यजीव अभयारण्य संबंधित जिला नागी डैम, जमुई, गोगाबिल, दरभंगा गलत दिया गया है। गोगाबिल कहाँ पर होगा तो गोगाबिल जो हो जाएगा यह आपका कहाँ पर, कटिहार हो जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि वन्यजीव पश्चिम चंपारण, भीमबांध, मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार के नृत्यों में शामिल नहीं है तो इसमें से शामिल नहीं है
तो यहाँ पर देखिएगा कत्थक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, कत्थक हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ। वायु परिवहन का विकास जो है यह 1960 में हुआ। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बिहार टाइम्स की स्थापना 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। महेश नारायण इसके प्रथम संपादक थे। तो राइट आंसर आपका महेश नारायण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। 7 निश्चय 2 के तहत जो है कौन से घटक नहीं है। तो देखिए इसमें कौन कौन से, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता। इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है सशक्त महिला समृद्ध महिला नहीं है, ठीक है, सशक्त महिला सक्षम महिला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पटना में, ठीक है, पटना में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, बाकी इनमें से सभी को जो है सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, प्रमुख संस्थाएं और अवस्थिति। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है ये पटना सही है। उसके बाद देखिएगा मिथिला संस्कृत विद्यापीठ ये दरभंगा में है। प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान रोहतास ये वैशाली में है। तो सही पूछा गया है, तो सही केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ से हमारा कि प्रसिद्ध नाट्य संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहाँ की गई। ललित कला मंच की स्थापना जो है यहाँ गया हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य में उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 कैटेगरी में, ठीक है, 4 कैटेगरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न करेंगे कि बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस जिले के खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस होगा। तो बुद्धिज्म पर जो है ये गया का होगा, और वहीं गांधीज्म अगर पूछता गांधीज्म तो ये पूर्णिया का होता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, नालंदा जिला परिषद को, नालंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर यहाँ से है कि विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो विद्यापति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी में लोक साहित्य पर, ठीक है, हिंदी में लोक साहित्य पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, पटना के राजेंद्र नगर में, तो पटना हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है यूरेनियम खनिज बिहार के किस जिले में पाया जाता है। बिहार के प्रमुख खनिज भी मैंने आपको कवर करा दिया था, छोटा वीडियो है देख लीजिएगा। तो ये आपका गया हो जाएगा इसका